Hello guys, welcome back to my YouTube channel Being Engineer. Our today's lecture is about the calculation of center of gravity of given dam section. As you can see here, हमारे पास एक ये डैम की दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया गया है जिसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड मालूम करना है। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, जो कि मोमेंट एरिया मेथड कहलाता है। इसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन की थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो भी लाजमी देखें, वो भी इस क्वेश्चन को समझने में आपको मदद देगा। इसी तरह वाई डैश हमने मालूम करना है, उसके लिए ये फार्मूला है, ये आपने जहन में रखना है क्योंकि हमने आगे इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आसानी से ये टॉपिक आपको समझ आ सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये एक डैम सेक्शन है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला ये है कि पहला स्टेप जो है कि हम इसको टोटल जो फिगर है या क्रॉस सेक्शन है इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। पहला सेक्शन जो हमारे पास है वो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा है ट्रायंगुलर सेक्शन, ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। और तीसरे सेक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे जो कि एक रेक्टेंगल है। तो दो रेक्टेंगल्स होंगे और एक ट्रायंगल हो गई। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, हमें रेफरेंस एक्सिस ड्रा करने हैं कि कोई रेफरेंस एक्सिस क्या है कि हमने एक्स और वाई जो है वो रेफरेंस एक्सिस ले लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ द गिवन डैम सेक्शन, जो इसकी डायमेंशंस है यानी इसकी दीवार की जो हाइट है वो 10 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर है। इस सेक्शन की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 2 मीटर और जो ट्रायंगल की हाइट बन रही है वो है 6 मीटर्स। तो ये इसकी डायमेंशंस है। अब हमने इसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है मोमेंट एरिया मेथड इस्तेमाल करते हो, जिसको मोमेंट्स ऑफ एरिया मेथड कहा जाता है। ये मेथड इस्तेमाल करते हुए हम इसका सेंट्रॉइड मालूम करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमने फार्मूले में देखा था कि फार्मूला x डैश किसके बराबर है या y डैश किसके बराबर है, a1x1। तो एरियाज मालूम करने हैं। तीनों जो सेक्शंस हमने बनाए हैं ये 1 2 3, इनका एरियाज मालूम करेंगे, a1 a2 और a3। a1 जो एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है इसकी 6 मीटर्स और विड्थ है इसकी 1 मीटर। तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह A2 फाइंड करेंगे। A2 जो है हमारे पास वो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसकी है 2.5 और हाइट है इसकी 6 मीटर। और ये इसका फार्मूला है ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि हमारे पास आ गया 7.5 स्क्वायर मीटर्स। इसी तरह A3 मालूम करेंगे जो अगेन एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है और जिसकी हाइट है, ये टोटल हाइट 10 मीटर है। यहाँ से हमने 1 इसमें से माइनस किया तो ये बन गया 9। 9 मल्टीप्लाई बाय इसकी चौड़ाई जो है विड्थ जो है वो 1.5 है और A3 हमारे पास आ गया 13.5 स्क्वायर मीटर्स। ये हमने एरियाज मालूम कर दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लोकेट सेंट्रॉइड ऑफ ईच रीजन। अब ये हमारे पास तीन ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रही हैं 1 2 3। अब इनका जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होता है कि हम इनको बाइसेक्ट करेंगे, यानी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये दो लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। ये सेंट्रॉइड मालूम करने के लिए सिंपल तरीका है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जैसे कि सर्कल हो गया, रेक्टेंगल या ट्रायंगल, उनका सेंट्रॉइड मालूम करने के लिए ये बाइसेक्शन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये ट्रायंगल है, इसका एंगल बाइसेक्ट किया, इस तरह इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये पॉइंट जो बनेगा ये इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा। इसी तरह इसको भी हमने बाइसेक्ट किया तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपको ब्लू सर्कल के अंदर नजर आ रहा है, ये इनका सेंट्रॉइड है। ईच रीजन का हर एक का अलग अलग सेंट्रॉइड हमने मालूम कर लिया। अब हमने इनका कंबाइंड सेंट्रॉइड मालूम करना है जिसको हम x बार और y बार से शो करेंगे। अब इनको हम नाम दे देते हैं कि ये जो सेंट्रॉइड है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस फिगर का है, इस सेक्शन का है, उसको G1, ये G2 और ये G3 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है
वो है फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ सेंट्रॉइड अलोंग वाई एक्सिस। ये जो हमने G1, G2 और G3 मालूम किए हैं, इनका अलोंग वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे। यानी ये जो एक्स एक्सिस है, वाई की तरफ इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है। तो ये टोटल हाइट हमें पता है, टोटल हाइट जो है वो 1 मीटर है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 0.5 मीटर्स, जो कि y1 के बराबर है। इसी तरह y2 जो है वो ये आ गया, G2 जो है वो y2 यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, इसको y2 का नाम दिया है हमने। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 1 मीटर, और यहाँ तक कितना फासला बनेगा, 6 डिवाइडेड बाय 3। यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका सेंट्रॉइड होता है वो h डिवाइडेड बाय 3। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये h डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आता है। तो फिलहाल यहाँ के लिए आप ये समझ लें कि ये 3 मीटर के बराबर आ गया। अब y3 जो कि यहाँ से लेके अलोंग y एक्सिस यहाँ तक की हाइट बन रही है, इसके सेंट्रॉइड तक की हाइट कितनी बनेगी। टोटल लेंथ हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ से टोटल हाइट इसकी 10 मीटर्स है, -1 किया है, ये आपके सामने -1 है जो कि इसकी हाइट है। तो ये पीछे हमारे पास 9 मीटर्स बच गया, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो इसका सेंटर आ जाएगा जो कि 5.5 मीटर्स बनता है। अब हमने y डैश मालूम करना है, क्योंकि इस टोटल फिगर का, टोटल डैम का जो सेक्शन है उसका हमने y बार मालूम करना है जो कि सेंट्रॉइड के बराबर होगा। तो इसका फार्मूला हमने शुरू में ही पढ़ा था, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एरियाज। तो 3 फिगर्स है तो 3 एरियाज के साथ इसको डिवाइड किया जाएगा। तो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। a1 की वैल्यू है 6, ये हमने पिछली स्लाइड में मालूम की है। y1 की वैल्यू 0.5, ये आपके सामने 0.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3। 7.5 क्या है, a2, जो हमने इस ट्राइंगल का एरिया मालूम किया था वो है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके सामने y2 की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह प्लस 13.5 जो कि a3 है, ये जो हमारे पास 3 रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला सेक्शन बन रहा है, इसका एरिया आया था 13.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5। डिवाइड करेंगे तीनों एरियाज के साथ तो y बार की वैल्यू हमारे पास बन गई, y बार की वैल्यू आती है 3.69। 3.69। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। अब हमने डिस्टेंसेस मालूम करने हैं अलोंग x एक्सिस, यानी ये जो सेंट्रॉइड हमारे पास हैं G1, G2 और G3, इनका अलोंग x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना फासला बन रहा है, ये हमने मालूम करने हैं। तो पहले हम G1 का मालूम करते हैं कि G1 का इस जगह से कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो जाहिर है ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर्स है। ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, तो इसको हाफ कर देंगे तो x1 हमारे पास आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 6 है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 3 मीटर आ गया x1। अब दूसरा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला अलोंग x एक्सिस मालूम कर रहे हैं x डायरेक्शन में, तो ये x2 के बराबर है। और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये देखें, पीछे मैंने आपको कहा था कि आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड वो यहाँ से 2b डिवाइडेड बाय 3 के बराबर होता है, और राइट एंगल जहाँ पे बन रहा होता है वहाँ से b डिवाइडेड बाय 3 के फासले के ऊपर सेंट्रॉइड लाई कर रहा होता है। इसी तरह अगर हाइट वाइज देखें तो h डिवाइडेड बाय 3 के बराबर होता है, और जो रिमेनिंग हाइट होती है वो 2h डिवाइडेड बाय 3 के बराबर होती है। यहाँ पे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड लोकेट कर रहा होता है। तो x2 जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो फासला कितना बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, एक तो सिंपल हमारे पास 2 मीटर्स आ गया, ये तो सॉलिड 2 मीटर हम लिखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, तो इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितने के बराबर है, 2b डिवाइडेड बाय 3 के। तो इस हिसाब से ये 2, ये हमारा सॉलिड जो 2 मीटर्स है यहाँ से ये आ गया, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बेस। बेस इस ट्राइंगल की कितनी है, 2.5। तो ये इसका यहाँ से डिस्टेंस बनेगा 3.67 मीटर्स। इसी तरह x3 मालूम करेंगे, यानी इस फिगर के सेंट्रॉइड तक का फासला अलोंग x एक्सिस, ये x3 कहलाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कि हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 6 मीटर्स है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है
5 मीटर्स। तो 6 में से 1.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर देंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 5.25। तो फार्मूला जो हमने शुरू में देखा था उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। a1, a2 और a3 हम शुरू में मालूम कर चुके हैं और x1, x2 और x3 की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो x बार की वैल्यू आती है वो आ गई 4.31 मीटर्स। अब x बार और y बार हमने मालूम कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट किस जगह के ऊपर लाई करेगा। यानी y बार की अगर वैल्यू है 3.69 और x बार की वैल्यू है 4.31, यानी ये अगर x बार का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है 4.31, यानी ये टोटल डिस्टेंस अगर 6 मीटर है तो हाफ हो गया 3 मीटर्स और 3 मीटर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये डिस्टेंस बनता है 4.31 मीटर, जो कि x डैश की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर y डैश की वैल्यू देखें तो वो है 3.69, तो ये यहाँ से तकरीबन यहाँ तक का फासला बनता है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये इन तमाम सेक्शंस का, ये 3 सेक्शंस जो हमने बनाए थे उनका सेंट्रॉइड आ जाएगा। यानी जो डैम का सेक्शन है, डैम की दीवार है, उसका सेंट्रॉइड इस पॉइंट के ऊपर लोकेट कर रहा होगा। तो ये था सिंपल सा मेथड सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।